भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी के साथ SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग तथा जन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त रूप से आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और वरिष्ठ नागरिक कक्ष का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला परिषद सीईओ समीर कुट्टकोटी और कई खास हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। एशियन न्यूज के संवाददाता ने जिला परिषद सीईओ समीर कुट्टकोटी से की खास बातचीत। आइए दिखाते हैं भंडारा से सीमा हरडे के साथ जाहिर हुसैन की ये रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं जिला परिषद सीईओ समीर जी। समीर जी, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो वृद्धों का स्वागत किया है शाल श्रीफल देके, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? जो सीनियर सिटीजन है वो समाज में एक बढ़ता हुआ एक घटक करके अभी सामने आ रहा है, और उनका जो ट्रांजिशन जो है तो उसमें समाज का मतलब हमारे इकोनॉमी, हमारा अर्बनाइजेशन उससे हो रहा है, और उनको समाज में एक घटक करके मान्यता मिलना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनके कुछ प्रश्न होते हैं वो समझ के उनको मदद करना, ये उद्देश्य है। सो टू गिव रिकॉग्निशन टू दिस ग्रुप फ्रॉम अ सोसाइटी, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा जो था कि हम सरकारी अफसर है तो सरकार से उनका कोई हमें उनको मदद के लिए या उनके लिए हम कुछ कर सकेंगे तो उनके साथ संवाद हमारा प्रस्तावित होना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य था उसमें। तो इस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम ले लिया था, और मैंने जो देखा कि बहुत उत्स्फूर्त प्रतिसाद है उसमें, सभी लोग आए हैं, और जो लोग मतलब बहुत वयोवृद्ध है, बूढ़े हैं, वो भी आए हैं, और उनके साथ हमारी बातचीत भी हुई, और यहाँ उनका एक सेंटर का उद्घाटन हो गया है। तो मेरी एक और भी सूचना है, यहाँ सोशल वर्क कॉलेज के प्रिंसिपल आए हैं कि उनके यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स चलता है MSW में, तो उनके जो छात्र हैं उनको काउंसलिंग का ट्रेनिंग देके ये लोगों की जो समस्या है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने भी दे दिया कि जो लीगली उनको जो रिलीफ चाहिए तो हम दे देंगे, मगर उससे आगे बढ़कर ये काउंसिलर की एक दो काउंसिलर्स एक हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आके बैठेंगे, तो ये लोगों को वो काउंसलिंग का भी मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि लोग जब घर में बैठते हैं तो उनको उनके मन में एक एलिनेशन और सेंस ऑफ रिजेक्शन निर्माण होता है, तो वो टालने के लिए उनको एक साथ इंटरेक्शन करना, एक दूसरे में इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली विद देमसेल्स मगर विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी आल्सो। तो जो अदर एलिमेंट्स सोसाइटी का जो है, मतलब यूथ है या हाउस वाइफ्स है या उनके बेटे होते हैं, आजकल के ज़माने में किसी के साथ बोलने के लिए वक्त नहीं है, तो ये इंटरेक्शन होगा तो उनकी मन की ये भावना जो है, जो डिप्रेशन पे तक ले सकती है, उनको लेके जा सकती है, तो वो कम हो जाएगी, और उनके स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में भी उसमें सुधार आ सकता है, और उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम ये समाज के दुर्लक्षित घटक है, हम उपयुक्त है, ये भी सेंस होगा। तो ये हमारा एक उसमें उद्देश्य है जी। जैसा कि आपने बताया है कि एक ही फैमिली में बहू बेटा अगर जॉब पे है तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद लाइफ काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में कहते हैं कि उस उम्र में 65 के बाद में जो उम्र होती है वो बच्चे के रूप में आ जाती है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे साथ कोई बात करे, टाइम बिताए, और ऐसे ही इसी के लिए वृद्धाश्रम भी बने हैं। तो आपको नहीं लगता युवाओं को ये जो भावना है बुढ़ापे में पिता को वृद्धाश्रम में डालना, ये बदलनी चाहिए? ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? वृद्धाश्रम मतलब युवाओं को भी कोई मजबूरी होती है कि अपने माता पिता को उनका मतलब आप हमारे घर में उनका पालन पोषण किया जाए। सर सॉरी, आपका सवाल काट रही हूँ यहाँ पे। आपने बोले मजबूरी होती है, ऐसे जो माँ बाप उन्हें जन्म देते हैं उनके लिए क्या मजबूरी? नहीं, मजबूरी मतलब फिजिकली बहुत मजबूरी होती है कि उनके पास हम ध्यान नहीं दे सकते। कोई वृद्ध आदमी हो, वो बीमार हो तो, मगर वृद्धाश्रम में देना या न देना हर एक का
व्यक्तिगत प्रश्न है, उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि सभी ने मिलकर ये निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय प्रक्रिया जो होती है तो कभी कभी वो अपने बूढ़े माता पिता का उसमें वो कंसिडर नहीं करते, तो उनके साथ भी बात करनी चाहिए। यदि और जब वो बात करेंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम भिजवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज वृद्धाश्रम में क्यों उसमें भर्ती किया जाता है? क्योंकि उनके पास संवाद नहीं है, एक दूसरे को जानने की वो कोशिश नहीं करते। तो ये जब कोशिश करेंगे तो उसमें ज़रूरत नहीं होगी। जो कुछ समस्याएं है वो सभी मिलके उस पर सुधार ला सकते हैं। वो मेरा एक लास्ट सवाल है सर आपसे कि जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि मानसिक रूप, तो आज के जनरेशन में आप जैसे देखते हो, युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, मानसिक बहुत ही टेंशन बढ़ जाता है कि कहीं और मतलब जैसे प्रेस नोट में हमने ये भी पढ़ा है कि कोई आत्महत्या सुसाइड करने तक की पहुंच जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या बताएंगे इसमें? डिप्रेशन जो आता है, डिप्रेशन का कारण एक नहीं बहुत कारण होते हैं, तो वो कारण पे गौर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें जैसा मैंने बोला कि कम्युनिकेशन चाहिए विद इन द फैमिली मेंबर्स। पहली बात है फैमिली ने आज जैसा आपने दोहराया कि एक दूसरे के साथ बोलने का वक्त नहीं है। घर में आते हैं तो अपने अपने मोबाइल में अपना दिमाग लगा के वो बैठे होते हैं। तो एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सोशलाइजेशन जैसा सोशोलॉजी में प्रोसेस है कि सोशलाइजेशन मतलब एक आदमी जब जन्म लेता है तो एक व्यक्ति करके जन्म लेता है, तो व्यक्ति का नागरिक तक का प्रवास जो होता है उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। तो उसमें पहला घटक है फैमिली, दूसरा है स्कूल। तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फैमिली में एक मुक्त वातावरण चाहिए कि जिसमें सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो ये एलिनेशन ये विकसित नहीं होगा। और तो कम्युनिकेशन, जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पे वृद्धों का सत्कार भी किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्धों के लिए फ्री सेमिनार भी रखा है चेकअप के लिए। जो आप देख सकते हैं काफी मात्रा जो चेकअप के लिए आए हैं। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर साहब शरद गोमा से, तो उनसे पूछते हैं इस सेमिनार के बारे में कि जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है वृद्धों के लिए, तो क्या बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शरद गोमा से। हम जिला रुग्णालय भंडारा के उपलक्ष्य में आए हैं। आज ज्येष्ठ नागरिक दिन के उपलक्ष्य पर हम आरोग्य तपासनी शिविर यहाँ आयोजित है। उसके अंतर्गत अपने यहाँ मुफ्त नेत्र तपासनी, बीपी, शुगर, ब्लड चेकअप और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित जो भी बीमारियाँ उनका निःशुल्क निदान उपचार पूरा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। जैसा कि बताया कि यहाँ पे ब्लड का टेस्ट भी हो रहा है, नेत्र तपासनी भी हो रही है, जो हर कोई बीमारी का उसका चेकअप भी किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी देख सकते हो। सर आप बताइए कि हमें ये जरूरत क्या है? यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है, सभी प्रकार की जाँचें निःशुल्क हो रही है। यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे इससे उसमें क्या हो रहा है? ये सर मानसिक बीमार से हैं, करते कैसे क्या हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, ऐसे उसके 65 के बाद एज में बुजुर्ग जो होते हैं वो काफ़ी टेंशन से हो जाते हैं, हर तरीके से सवाल मन में आते हैं। तो ऐसे में क्या बोलेंगे? बस उनको एक ही कहना है कि उनका थोड़ा सा एक्टिव रहे, क्योंकि अकेलापन रहता है, ड्यूटी वगैरह सब बंद हो जाती है तो इसकी वजह से अकेलापन रहता है। उससे तरह तरह के विचार मन में आते हैं। वो थोड़ा बिजी रखे, सुबह खुद एक्सरसाइज करे, योगा करे और बाकी सब चीज़ें, और थोड़ा सा अपने फैमिली स्पेशली बच्चों उनके नाती वगैरह ने फैमिली गोमा जी सर ने बताया है कि यहाँ पे तरह तरह के चेकअप किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के जैसे हर टेबल पे, हर काउंटर पे, हर तरह का रोग का इलाज हो रहा है। देख सकते हैं बुजुर्ग भी यहाँ काफ़ी मात्रा में आए हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि बुजुर्ग दिखाएं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी काफ़ी उत्साह से इसमें भाग लिया गया है, क्योंकि हर 60-65 के बाद हर कोई अपने स्टेटस को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है और यही एज रहती है, काफ़ी चिंता का विषय रहता है। घर भी
ऐसे में क्या मानसिक जो हमें अपना लगता है कि कोई बात करने के लिए हो, ऐसे में मानसिक रूप से भी कभी कोई बीमारी फैल जाती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हैं, आज सेमिनार लगा है उसका फ्री सेमिनार, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे आपको नहीं लगता है हर दिन होना चाहिए फ्री सेमिनार? ये लगता है ना, क्या बोलेंगे? अच्छा है ना, और देखने के लिए अच्छा है। लगा गया है वो तो समझेगा ना। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये सेमिनार हर रोज़ रखा जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन से अच्छे सिस्टम से काम किया गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन से हर काउंटर अलग अलग रखा गया है। हर चेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। काफ़ी अच्छे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे इनकी राय लेती है। ये इंतजाम किया गया है, कैसा लगा है आपको? ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। हर रोज़ होना चाहिए, हर रोज़ सेहत के बारे में रहता है, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ सोशल वर्कर जो कुछ बताना चाहते हैं। जी, क्या बताइए आप? मी आठवले समाज कार्य महाविद्यालय भंडारा इथून आलो आहे। आज हे सहाय्यक आयुक्त कार्यालय भंडाराद्वारा वयोवृद्धाकरता एक ऑक्टोबर गांधी जयंती निमित्त, तशी तर गांधी जयंती 2 ऑक्टोबरला आहे, पण 1 ऑक्टोबरला यांनी प्रोग्राम दिला। फार चांगला प्रोग्राम घेतलेला आहे। यामध्ये इथे सहाय्यक आयुक्त देशमुख सर त्यांनी या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं आणि मी जेव्हापासून वानखेडे सर जात पडताळणी विभागला आहे यांचा खूप मोठा सक्रिय सहभाग असते या प्रोग्राममध्ये। मी पाहिलं, इतके ऑफिसर पाहिले, पण त्यांच्या मनापासून जे उत्स्फूर्त या प्रत्येक कार्यक्रमाला असतात आणि एका वंचित म्हणजे जे दुर्लक्षित घटक आहे अशा घटकांसाठी किती प्रोग्राम चांगले करता येईल या विभागाद्वारे करण्याचा ते प्रयत्न करतात। आणि इथे आल्यापासून मी पाहिलं तर इथे प्रत्येक व्यवस्था, चहा पाण्यापासून तर इव्हन नाश्ता, आलेल्या व्यक्ती जे इथे ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत त्यांच्याकरता स्वागत सत्कार, आता इतके सहाय्यक आयुक्त किंवा मी समाज कल्याणचे वेबसाईटवर त्यांच्या साईट बघत असतो, पण ह्या जसं मगाशी प्रश्न केला होता यांनी सरांना की काय उपक्रम करता म्हणजे आपल्या टीव्हीच्या माध्यमातून, तर आमच्या महाविद्यालयाद्वारे जिल्हा आरोग्य केंद्रामध्ये एक रूम दिलेली आहे। तिथे वयोवृद्धापासून तर लहान पोरांपर्यंत सर्वांना काउन्सिलिंग केल्या जाते, इव्हन डाएट वगैरे। तर सरांच्या माहितीच नसेल त्यांच्या, पण इथे आम्ही सर्व प्रोग्राम करत असतो। आणि तुमचा एक जो प्रश्न होता, हे वृद्धाश्रमामध्ये वृद्ध लोकांना काय टाकतात, का बरं तिकडे प्रोत्साहित करतात? तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगतो, पुणे साईडला कन्सेप्ट आहे, इकडे आपण त्यांना वेगळ्या नजरेने पाहतो, पण तिथे लँडलॉर्ड लोक आहे, कारण मुलं बाळं विदेशात गेल्यावर त्यांच्या घरी कोण मुलं बाळं टाकत असतात, म्हणूनच वृद्धाश्रमामध्ये जात नसतात। हे कन्सेप्ट फार चुकीचे आहे। पुणेसारख्या सिटीमध्ये पाहाल तर लोक 4 लोकांमध्ये मिळून एक चांगला प्रोग्राम कसा करता येईल, जसं मगाशी काही वृद्ध लोकांची मागणी होती की इथे एक सेंटर बनायला पाहिजे, तिथे वृद्धांनी एकमेकाची आपले मत शेअर करायला पाहिजे आणि एक अत्यानंद, जसं आपण एक फॅमिलीमध्ये राहतो तशा प्रकारे एक सामाजिक आनंद मिळण्याच्या प्रयत्नातून त्यांची एक इच्छा असते। माझेही मत तेच आहे का अशा काहीतरी कन्सेप्ट जसं सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाद्वारे इथे राबवण्यात आलेल्या अशाच व्हायला पाहिजे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये व्हायला पाहिजे। सर, आपके बोलने में बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप वृद्धाश्रम जो है ये भंडारे में कितने हैं सर, और कहाँ? मेरे ख्याल से यहाँ 2 वृद्धाश्रम है, एक तो हमारे कॉलेज के पीछे भी है, तो वहाँ पे भी हमारे लड़के हर एक प्रोग्राम करते, जैसे रक्षाबंधन हो गया, होली का त्यौहार हो गया, इनके साथ मिलजुल के इनके मन में क्या चल रहा, तो कुछ वृद्ध लोग हम भी उनकी मुलाकात लेते, तो उनका पता चलता कि वो जो भावी पीढ़ी है उनके और इनके जो जनरेशन गैप है, नियर अबाउट 50% लोगों का वही रहता कि मैं कम क्यों समझूं, तो इस चलते घर में रहने, लेकिन उनके मन में वो लगाव फैमिली के प्रति लगा रहता है। भलाई वो वहाँ है, लेकिन वो अपना एटीट्यूड जो है उसको क्या बोलते हैं, एक गर्व बोलेंगे, वो कम कौन करेगा।
उनके तरफ से पहल होंगी कि तो हमारे जो स्टूडेंट है ऐसे जो जहाँ जैसे समिट की बात की थी, जब भी यहाँ जो गेस्ट लोग आए थे तो समिट कराने का काम हमारे स्टूडेंट कराते हैं जी। तो आज ये कार्यक्रम रखा गया था, तो हर साल करते हैं कि इसी हर साल क्या बताएंगे? तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया समाज कल्याण के अंदर में बहुत बढ़िया होगा, सब इंतजाम किया गया है और जितने भी भंडारा के अंदर में सेवा ज्येष्ठ नागरिक है उनका सत्कार वगैरह किया गया है, उनको मान सम्मान दिया गया है और उनको ये एहसास नहीं कराया गया है कि हमें वृद्धाश्रम में रखा जाएगा करके, ऐसा उनको बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया। इस तरह उन्हें जो यहाँ पे प्रोग्राम होगा बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन उन्हें वृद्ध के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे जो वृद्धों के लिए रखा गया था तो ये सर्विस वाले ही थे कि आम जनता भी थी? नहीं, आम जनता थी, हर तरह के लोग थे, यानी नौकरी पेशा जो रिटायर हुए वो भी थे, जो मजदूर वर्ग है वो भी थे और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे बुलाए गए थे। तो सर क्या आपको नहीं लगता ये जो बुजुर्गों के लिए फ्री सेमिनार भी रखा गया है तो ये हर रोज होना चाहिए बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं रिटायर के बाद हर जो कोई सर्विस में है या फिर कोई खाली पीली है जैसे उम्र घटती है तो उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता, तो ना वो अच्छा हॉस्पिटल का चेकअप कर पाते हैं, तो उनके लिए आपको नहीं लगता फ्री सेमिनार रोज होना चाहिए? नहीं, रोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन साल में 2 बार यानी रखा है यहाँ पे उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट वगैरह, और जनरल हॉस्पिटल में रखा है पूरा, यानी उनके लिए जो भी है। लेकिन सर जैसा आपने कहा जनरल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा है, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखें लाइन में वृद्ध लोग खड़े रहते हैं, बुजुर्ग लोग, तो उनके लिए अलग से लाइन नहीं होना? नहीं, अलग से लाइन नहीं है, लेकिन अभी बनाने की कोशिश करेंगे हम। हमारे आठोले कॉलेज की तरफ से हम एक निवेदन देंगे, हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी जाते हैं और हमारे स्टूडेंट जो पुरानी स्टूडेंट है यानी माजी विद्यार्थी जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम वहाँ जाके निवेदन देके हम करने की कोशिश करेंगे कि जो वृद्ध है उनके लिए अलग से लाइन न होते हुए उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा।